दोस्तों, इलेक्ट्रिक इस्त्री एक ऐसी कॉमन चीज़ है। अगर आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये हर घर में इस्तेमाल होती है। अक्सर औक़ात ये होता है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ जब इस्त्रियाँ पुरानी होती जाती हैं तो उनकी सोल प्लेट पर ब्लैक ब्लैक मैल जमना शुरू हो जाती है, जिस तरह आपको इस इस्त्री के नीचे नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस्त्री की मैल को किस तरह साफ़ किया जाता है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस्त्री के सोल प्लेट पर ब्लैक ब्लैक मैल क्यों जमती है, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। इस तरह अगर इस्त्री के नीचे मैल जमती है तो उसके नुकसानात क्या हैं, क्या हमें इसको ठीक करना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो फिर क्या नुकसान होता है। फिर इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप कैसे ठीक करें। आपको आसान सा मैं तरीका बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस्त्री की सोल प्लेट पर ब्लैक ब्लैक मैल जो जमती है, जैसा कि हमें नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो इस्त्री जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर कपड़ों को जलाती है और कपड़ों को पकड़ लेती है, और वो कपड़े का कुछ हिस्सा इस्त्री के साथ चिपक जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक ब्लैक मैल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। या फिर जब कपड़े के ऊपर बुर वगैरह होती है तो उसके ऊपर जब इस्त्री की जाए तो फिर भी इस तरह इस्त्री ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक इस्त्री अगर इस हालत में है, यानी उसकी सोल प्लेट पर ब्लैक ब्लैक मैल जमी हुई है, तो आप इस हालत में इस्त्री को इस्तेमाल करते हैं तो फिर कपड़ों को भी ख़राब कर देती है। अच्छे कपड़े, जो साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, उनको भी जला देती है, उन पर निशान आ सकते हैं, उनको ख़राब कर सकती है। इसलिए हमें सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं करना, हमें लापरवाही का मुज़ाहरा नहीं करना है, हमें गफलत का मुज़ाहरा नहीं करना है। दोस्तों, हमें फ़ौरन इसको ठीक करना चाहिए। इस्त्री की मैल को, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको एहतियात बताता हूँ कि आपने इस्त्री की मैल को दूर करने के लिए या मैल को साफ़ करने के लिए किसी छुरी, चाकू, कांटे, सख्त चीज़, रेगमार या किसी शार्प चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखा गया है कि बाज़ लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर नुकसान ये होता है कि इस्त्री की सोल प्लेट पर जो लेयर लगी होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने किसी भी छुरी, कांटे या शार्प चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये लेयर उतर जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपकी इस्त्री की सोल प्लेट की नफासत और वर्किंग में फ़र्क आ जाएगा, बल्कि ये इस्त्री कपड़ों को बेहतर तरीके से प्रेस नहीं करेगी। तो दोस्तों, आइए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप अपनी इस्त्री को घर पर कैसे साफ़ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट जाएं तो फिर समंदरी झाग उधर से ख़रीदें, या फिर टमाटर ख़रीदते फिरें, या फिर लेमन ख़रीदते फिरें, या फिर मेडिकल स्टोर पर जाएं और मेडिसिन ढूंढते फिरें। आपने कोई भी पैरासीटामोल, पैनाडोल या डिस्प्रिन की टैबलेट ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने दोस्तों वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आम तौर पर हमारे घर में मौजूद होती हैं। हम आम तौर पर उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आप मुफ्त में अपनी इस्त्री को साफ़ करें। दोस्तों, आजकल महंगाई का ज़माना है, हम फजूल खर्ची क्यों करें, हम अपने पैसे ज़ाया क्यों करें। हमें अपने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पैसे बचाने चाहिए और मुफ्त इस्त्री को साफ़ करें। दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम कि इस्त्री को साफ़ करने का तरीका क्या है। इस तरीके में इस्त्री को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह हाथ जलने का भी ख़तरा होता है। हमने इस्त्री को ऑन नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथ लगाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस्त्री बिल्कुल ठंडी है, और ये फार्मूला ठंडी इस्त्री को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। और दोस्तों, याद रखें, ऑन करके कभी भी इस्त्री को सही नहीं करना है। इस्त्री को साफ़ करने के लिए हमें सिर्फ़ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमेशा हमारे घर में मौजूद होती हैं। नंबर 1 मेडिकेम टूथपेस्ट, नंबर 2 बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं।
आपने सबसे पहले मेडिकेम को थोड़ा सा अपनी उंगली पर निकालें और इस्त्री के उस हिस्से पर लगाएं जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है। सारी सोल प्लेट पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पेस्ट ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने हिस्से पर ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें। आप बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, चम्मच की मदद से बाहर निकालें और एक चुटकी सिर्फ इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसका जादू देखें, ये किस तरह आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी। बेकिंग सोडा लगाने के बाद अपनी फर्स्ट फिंगर से आप इसको अच्छी तरह मलें। आप देखें, बेकिंग सोडा का काम ये होता है कि ये मैल काटने का काम करता है। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से मैल उतर रही है। फिर इसके बाद टिश्यू पेपर से साफ़ करें और फिर देखें जादू। इस्त्री को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उसी तरह काम करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने बिल्कुल उसी तरह काम करना है और आप इसकी चमक देखें, सफाई देखें। मेडिकेम टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा से कैसे इस्त्री नीट एंड क्लीन हो गई है। इससे इस्त्री और सोल प्लेट कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। दोस्तों, आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हो तो मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।